एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। कानूनी लड़ाई कैसे होगी? अब कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, अभी दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी थोड़ी ही देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है और आज ही दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें जिस प्रकार उन्होंने ये अग्रिम जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, रिट पिटीशन लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि उन्हें ईडी पूछताछ कर सकती है और वे पूछताछ में पूरा सहयोग देंगे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए, लेकिन उनकी ये जो दरख्वास्त थी, पिटीशन थी, ये खारिज हो गई हाई कोर्ट से। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो अभी ताज़ा घटनाक्रम घटा है दिल्ली के अंदर, मुख्यमंत्री आवास पर हजारों की तादाद में एसटीएफ और पुलिस बल तैनात कर दिया गया कि वहाँ कोई विरोध ना हो और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर वहाँ ज़्यादा भीड़ जमा ना हो। और वहाँ ये जब गिरफ्तारी हो रही है वहाँ नारेबाजी भी हो रही थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर नेतागण वो नारेबाजी लगा रहे थे और इसी बीच पुलिस ने उन्हें नारेबाजी करने से रोका, उन्हें मना किया। और आतिशी जो एक तेज तर्रार प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, और वो कई दिनों से इसी बात की आशंका को लेकर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात दोहरा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि मोदी ने बिल्कुल ये निर्णय ले लिया है कि जितने भी जो विरोधी कद्दावर नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार हेमंत सोरेन को, झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया ईडी द्वारा, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। उनको शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। हालांकि आतिशी का कहना है कि पहले कम से कम 10 बार उन्हें नोटिस भी दिया गया और अरविंद केजरीवाल को, और उनके घर में छापेमारी भी की गई, उनके बैंक लॉकर्स, हर तरह की तलाशी ली गई और आज तक कुछ भी हाथ नहीं लगा ईडी के। और उसके बाद फिर ये गिरफ्तारी क्यों? अब रवीश कुमार जो जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने भी ये बात ट्वीट के अंदर कही है कि क्या लोकसभा चुनावों का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो आ चुका है। उन्होंने एक ये तंज कसा है भाजपा पर, क्योंकि अभी चुनाव घोषित हो चुके हैं, 19 अप्रैल से चुनाव होने वाले हैं, तिथियां घोषित हो चुकी हैं और उससे पहले कई तरह की कारनामे ईडी ने कर दिखाए हैं। और इसके पीछे अब ये जो विपक्ष बिल्कुल भाजपा पर आरोप लगा रहा है, और क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाइयों से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये लग रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह की ये रणनीति काम कर रही है। और ईडी जो है या सीबीआई है, आईटी है, ये सब अब ये निष्पक्ष संवैधानिक संस्थाएं नहीं रह गई। अब ये
भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। साथियों, आपने सीरिया के बारे में सुना होगा और जनरल गद्दाफी के बारे में सुना होगा, और उन्होंने क्या किया था, तानाशाही की थी, जबरन देश पर। उत्तरी कोरिया जो है किम जोंग, उसको भी आपने सुना होगा। देश भूखों मर रहा है, लेकिन उनका जो है जो शौक है वो मिसाइलें बनाना, और अमेरिका को वो बार बार चुनौती देता है, चैलेंज कर रहा है। और अब ये देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं 370 400 पार, यानी एनडीए गठबंधन भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार, इस प्रकार के जो नारे लग रहे हैं, मोदी जी बार बार हर मंच से इसी प्रकार के नारे लगवा रहे हैं जनता से। तो रवीश कुमार जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि अब भले वो 443 से 543 भी लिख दें कि इतने हमारी सीटें आएंगी, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। और भाजपा की इस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं वो 10 महीनों से जेल के अंदर पड़े हैं, संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य, उनको भी जेल में डाल दिया गया है। अब जो अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये क्या विपक्ष को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? अब भारतीय जनता पार्टी जो है, अब क्या है वो? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी हैं और अमित शाह, यही जो हैं वो होल सोल हैं, और जो कुछ भी ये एजेंसियां कर रही हैं वो मोदी जी और अमित शाह गृह मंत्री के इशारों पर किया जा रहा है। और कांग्रेस ने भी आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी आरोप लगाया भाजपा पर। केवल आरोप ही नहीं, और ये बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस की जो है उनकी कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। लगभग 285 करोड़ रुपया जो है वो बैंकों ने यानी आईटी इनकम टैक्स एजेंसी ने रोक लगा दी है। अब बैंकों से जो है कांग्रेस का पैसा वो निकालने में दिक्कत ही नहीं, वो जो खाते हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं, वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे हैं सरकार को। और ये जो है कॉन्फ्रेंस, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और जयराम रमेश, अजय माकन, इन्होंने सभी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इस बात का खुलासा किया। और इस प्रकार की जो कार्यशैली है भाजपा की, उससे लग रहा है कि विपक्ष को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और अगर जिस प्रकार आपने देखा चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में किस प्रकार धांधली की गई, शरेआम बैलेट पेपर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के द्वारा किस प्रकार वो रद्द किए गए, तो ये सरासर तानाशाही दिखाई दे रही है, डिक्टेटरशिप। और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ये भी एक आज की बहुत बड़ी खबर है। भारत सरकार ने कल ही बुधवार को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और उसमें कहा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे कई यूट्यूबर हैं, जो उनके कंटेंट हैं वो उनमें कितनी सत्यता है, सच्चाई कितनी है, इसकी जांच के लिए उन्होंने फैक्ट चेक यूनिट के गठन का ऐलान कर दिया था और इसे लागू करने की तैयारी थी। और इसी बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ये पीआईबी के अंतर्गत एफसीयू का गठन किया जाने वाला था। अगर ये कानून जो लागू हो जाता तो प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल चौपट हो जाती। अब जो सच्चाई प्रेस के द्वारा, यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा जो सच्चाई आम लोगों के बीच जा रही है, उस पर बिल्कुल पाबंदी लग जाती। और मनमाने तरीके से भाजपा ऐसे पत्रकार जो रवीश कुमार हैं, अभिषार शर्मा हैं, अजीत अंजुम हैं, प्रसून वाजपेयी हैं, साक्षी जोशी हैं
और इसी तरह के और बहुत सारे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनको भी मोदी सरकार ने टीवी चैनलों से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो मोदी सरकार के किए गए कार्यों पर, उनकी रणनीति पर, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे थे, कटघरे में खड़ा कर रहे थे बार बार मोदी जी और मोदी जी की पार्टी भाजपा को। इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं, क्योंकि मोदी जी अपने विरुद्ध और भाजपा के नेता अपने विरुद्ध एक भी शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इसी को तो कहा जाता है तानाशाही, राजतंत्र की तरह। जिस प्रकार पुराने जमाने में राजा लोग थे, उनके मुंह से निकला शब्द ही कानून होता था और दंडित किया जाता था, उसी प्रकार का ये माहौल क्रिएट हो चुका है। साथियों, कहीं कोई गलत मुगालते में ना रहे कि इस वक्त देश के अंदर लोकतंत्र है। आप रोज रोज आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि देश के अंदर किस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, उसके माध्यम से बीजेपी हजारों करोड़ के घोटाले कर रही है उन बड़ी बड़ी कंपनियों से, जिनका कारोबार केवल 500 करोड़ रुपए है और वो 1300 करोड़ 966 करोड़ रुपए, इस प्रकार की इतनी मोटी रकम भाजपा को दे रही है। और बदले में भाजपा उन पर किस प्रकार मेहरबान हुई होगी, ये तो बात अभी सामने निकल कर आई नहीं और आएगी भी नहीं। जिस प्रकार की तानाशाही देखने को मिल रही है, मोदी जी बिल्कुल संविधान की, संवैधानिक संस्थाओं की, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इसीलिए ये जो कल FCU यानी फैक्ट चेक यूनिट का गठन होने वाला था, तो ये शुक्रगुजार है, हम सैल्यूट करते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को, जिन्होंने इस पर रोक लगा दी। वरना जो भी सोशल मीडिया के अंदर जो अपनी जो सत्य का पक्ष लेकर सत्य से रूबरू करवा रहे थे आम लोगों को, तो उनको भी कहीं ना कहीं जेल में ठूंसने की ये प्रोपेगेंडा था, ये एक कानून बनाया जा रहा था। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था, क्योंकि अभी चुनाव थे। अब चुनावों से पहले अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जिन पीछे पड़ा है भाजपा के, और जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने इसकी पूरी तह तक जाकर खोजबीन की और पता चल गया सारी भाजपा की शास्त्र का, राजनीति का, प्रोपेगेंडे का, एजेंडे का, और उसको जनता के सामने वो निकाल कर ला रहे हैं। और इसी बात के डर से कहीं ना कहीं भाजपा सोशल मीडिया पर भी अंकुश लगाने की तैयारी कर चुकी थी। लेकिन गनीमत रहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस बात को यह कहते हुए खारिज कर दिया, इस कानून को रद्द कर दिया, इस नोटिफिकेशन को बंद कर दिया, रद्द कर दिया कि ये व्यक्ति की विचार एवं अभिव्यक्ति पर ये रोक जैसा ये आदेश है, ये नोटिफिकेशन है। तो साथियों, आगे आगे देखते जाइए किस प्रकार की जो भाजपा की रणनीति है। चुनाव 19 से शुरू होंगे और उससे पहले जो ये आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई की गई, अरविंद केजरीवाल पर तो बहुत भाजपा गुस्साई हुई है, क्योंकि भाजपा के तमाम प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मंत्रिमंडल हो, पार्लियामेंट है, सब कुछ दिल्ली के अंदर ही है और यहीं से देश को चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ दिल्ली के अंदर सरकार है आम आदमी पार्टी की, जो कांटे की तरह चुभ रही है भाजपा को, मोदी जी को, अमित शाह को। और इसलिए अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं और 4 पर कांग्रेस लड़ेगी और 3 पर आम आदमी पार्टी, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही अखर रहा था भाजपा को, ये परेशानी का ये सबब बन चुका था। क्योंकि भाजपा को कहीं ना कहीं ये लग रहा था, क्योंकि अभी थोड़ा समय पहले MCD के चुनाव हुए थे जिस पर वर्षों से भाजपा का कब्जा था, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने MCD पर कब्जा कर लिया और तब से लेकर
प्रधानमंत्री बहुत ही विचलित हो चुके हैं। अमित शाह को भी बहुत ही परेशानी महसूस हो रही थी और अभी जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा रोल अदा होने वाला था, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में। इसलिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है उन पर पूरी तरह से ये निशाना था, वो टारगेट पे थे और उन्हें आखिरकार आज गिरफ्तार कर ही लिया गया। और भाजपा के बहुत सारे नेता लोग जो हैं, वरिष्ठ कद्दावर नेता, उन्हें पहले से ही मालूम था, क्योंकि ये जो इस प्रकार की जो रणनीति होती है उसके बारे में जो भी कहीं दिग्गज नेता जो लोग हैं, गृह मंत्रालय है, प्रधानमंत्री जी हैं, वहाँ से ये रणनीति तैयार होती है और इन जो एजेंसियां उनको इस प्रकार निर्देशित किया जाता है। और इसलिए जो भाजपा नेता हैं वो पहले से इन एडवांस वे डिक्लेयर कर देते हैं, यानी किस दिन कौन गिरफ्तार होगा या कौन गिरफ्तार होगा कौन नहीं होगा, ये पहले से वो बताने लग जाते हैं। और ये सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बातें सामने आती हैं और वो बात आज सिद्ध हो चुकी है। जो भाजपाई लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करेगी और कर लिया। अब इसका जो राजनीतिक प्रभाव देश पर क्या पड़ेगा, क्योंकि 19 अप्रैल अभी नज़दीक है और चुनाव शुरू हो जाएंगे। और अब जो विश्लेषक हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि इसका जो है भाजपा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जो मतदाता है वो 100 बार सोचेगा और मतदान करेगा कि इस प्रकार जो तानाशाही देश के अंदर चल रही है ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर काम हो चुका है। अब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो समझ लीजिए देश में लोकतंत्र खत्म। तो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार ये कार्रवाइयाँ ईडी द्वारा या मोदी द्वारा या अमित शाह द्वारा करवाई जा रही हैं या की जा रही हैं, क्योंकि उनके बिना ईडी के छापे नहीं पड़ रहे। अब अरविंद केजरीवाल की तलाशी जब उन पर रेड लगाएगी, कहीं से कुछ भी नहीं मिला, फिर भी उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये कहीं ना कहीं भाजपा बहुत ही बड़ी बौखलाहट के अंदर है और बिल्कुल तानाशाही रवैये के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो जानकार है, राजनीति के जानकार लोगों का कहना है कि इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी मोदी जी और अमित शाह अपनी ये कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर जरा भी उन्होंने कोई विराम नहीं लगाया, वो बिल्कुल बेखौफ होकर इस प्रकार की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। तो संदेह भी पैदा होता है कि फिर चुनाव जो है, जिस प्रकार भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम के अंदर जो टेम्परिंग होती है, तो फिर इसका मतलब तो फिर भाजपा को पूरा विश्वास है कि हमने तो जो हमारी जीत है वो तय है, हमने तो ईवीएम के आधार पर हमने जीत हासिल करनी है, तो हमारी जीत पक्की, उसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए भाजपा बिल्कुल निडरता से विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और भाजपा भी किसी भी हद तक जा सकती, क्योंकि भाजपा के बहुत सारे ऐसे कारनामे जो 10 सालों के अंदर उन्होंने किए हैं वो अब सामने निकल कर आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो घोटाला, जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जिसका ये नाम दिया जा रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड एक्सटॉर्शन रैकेट ये चलाया गया। तो इसके डर से अब मोदी सरकार को भय है कि अगर उनकी सत्ता सरकार में नहीं आएगी तो उन्हें उनके पूरे कुनबे को ही जेल के अंदर ठूंसा जाएगा, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें उस बात का डर है और इसलिए उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी और ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई के जरिए तमाम कद्दावर जो विपक्ष के नेता हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब राहुल गांधी पर वो इस प्रकार का जो है वो डंडा नहीं चला सकते, उन्हें डर है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष का एक बहुत बड़ा दल है,
राष्ट्रीय दल है, बहुत पुराना दल है और कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में 20% लोग जो हैं समर्थक हैं कांग्रेस के, बड़ा वोट बैंक है और गांधी परिवार से हैं, नेहरू परिवार से हैं, इसलिए लोगों के अंदर उनके प्रति सहानुभूति भी है। अगर राहुल गांधी को अब चुनावों के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाए तो 100%, 100% बीजेपी जो है वो सत्ता से बाहर हो सकती है। इसलिए राहुल पर हाथ नहीं डाला जा रहा, अन्य नेताओं पर किसी तरीके से उन्हें ईडी के जरिए से उन्हें जेलों में ठूंसा जा रहा है। तो साथियों, इस प्रकार की जो बातें निकल कर आ रही हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि देश के अंदर अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है? ये हम बात आप पर छोड़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।